किन किन बातों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और हम लोग अगुवाई के ऊपर देख रहे थे कि निर्गमन 15 बाब उसके 13 पद में हम लोग जाएंगे फिर से, और वहीं से हम लोग इसको शुरू करेंगे। एक्सोडस 15 चैप्टर एंड 13 वर्स, निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसके 13 पद से हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है, अपने बल से तू अपने निवास स्थान को ले चलता है। परमेश्वर का हम शुक्र करते हैं कि लिखा है कि अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। हम देखते हैं कि परमेश्वर की प्रजा कौन है। पहली बात ये देखने की है परमेश्वर की प्रजा कौन है, और इससे पता चलता है कि परमेश्वर की प्रजा है और शैतान की प्रजा है। शैतान की प्रजा वो है जो कि पाप में जीवन को व्यतीत करते हैं, पाप में रह के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वो परमेश्वर के लोग नहीं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं में पवित्र है, और वचन में लिखा है कि जब तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तो तुम भी पवित्र बनो। और वो पवित्रता हमें प्रभु यीशु के लहू के द्वारा जब हमारे पाप क्षमा होते हैं तो उसकी पवित्रता हमारे जीवन के अंदर वास करती है और हम परमेश्वर के लोग बन जाते हैं। और यहाँ पे वचन में साफ लिखा है कि अपनी छुड़ाई प्रजा की अगुवाई की है, अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। उसने इस्राएलियों को क्या करा था? छुड़ाया था। और हम देखते हैं कि वो मिस्र की गुलामी से उनको छुड़ा के ला रहा था, और इतना ही नहीं बल्कि वो उनकी अगुवाई भी कर रहा था। और उसने उनके ऊपर एक चरवाहे को ठहरा दिया था जिसका नाम मूसा था। और हम देखते हैं कि मूसा इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा के ला रहा था, लेकिन उसकी अगुवाई में परमेश्वर यहोवा की अगुवाई में होकर सारे कार्यों को कर रहा था। तभी वो इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया। और हम देखते हैं कि हम भी परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। जब हम मिस्र में थे, अर्थात जब हम पाप में जीवन को व्यतीत कर रहे थे, तो वचन में लिखा है कि मसीह हम पापियों के लिए मरा। हम पापियों के लिए क्या हुआ? मरा। क्यों मरा? ताकि उसके मरने से, सलीब के ऊपर मरने से मैं और आप उसके लहू के द्वारा स्वतंत्र हो जाए, उसके लहू के द्वारा स्वतंत्र हो जाए। और ये स्वतंत्रता हमें प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मिलती है। जब हम एक दासता से, गुलामी से आज़ाद होते हैं तो हमें आज़ादी मिलती है। हम देखते हैं पहले हमारा भारत अंग्रेज़ों की गुलामी में था और उन्होंने 100 साल तक राज्य करा। लेकिन एक समय आया कि भारतीयों के अंदर एक हिम्मत आई, वो एक मन के हो गए, एकजुट हो गए, और उन्होंने अंग्रेज़ों से अपने देश को क्या करा? छुड़ाया, अर्थात आज़ाद कराया। इसकी 4 दीवारी को आज़ाद नहीं कराया, पहले जो लोग गुलामी में थे उनको आज़ाद कराया। परमेश्वर का धन्यवाद। और एक समय आया कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। इसी रीति से जब परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है तो हमें भी उस दासत्व से, उस गुलामी से स्वतंत्र करता है जिसमें मानव अपने जीवन को व्यतीत करता है। और फिर हम देखते हैं कि जब स्वतंत्रता हमारे जीवन में आती है तो परमेश्वर के द्वारा हम लोग आशीष में जीवन को प्राप्त करते हैं। और आज भी परमेश्वर यहोवा हमारी अगुवाई करता है। अगर भजन संहिता 44 में चले जाएं, 40 अध्याय में जाएं और उसके 26 पद को देखना चाहते हैं। भजन संहिता 44 और उसकी 26 पद के अंदर देखना चाहते हैं, हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। यहाँ पे वचन में लिखा है कि हमारी सहायता के लिए उठ
खड़ा हो। और यहाँ पे शब्द आया है हमारी, मीन्स परमेश्वर हर एक की सहायता और मदद करना चाहता है, लेकिन हमें उससे कहना है। जब तक आप परमेश्वर से नहीं कहेंगे तो हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से नहीं होगी। और हम देखते हैं कि दाऊद कितने विश्वास के साथ उस सदैव सच्चे परमेश्वर से कहता है कि हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो, हमारी मदद के लिए उठ और खड़ा हो। और जिसकी ओर से परमेश्वर खड़ा है वह धन्य मनुष्य है। और हम देखते हैं शैतान उसके ऊपर प्रबल होने ना पाएगा, क्योंकि स्वयं में परमेश्वर उनकी हिफाजत करता है। हिफाजत ही नहीं बल्कि उनके लिए ढाल और झिलम का कार्य करता है। और यहाँ पे लिखा है और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। अपनी दया के अनुसार, अपनी करुणा के अनुसार हमको क्या कर छुड़ा, हमें क्या कर छुड़ा, हमें आजाद कर, हमें बंधनों से हमारा छुटकारा कर। क्योंकि बंधनों से छुटकारा होना अवश्य है, लेकिन आपको स्वयं आके परमेश्वर से कहना पड़ेगा। और प्रार्थना का मतलब यही है कि हम परमेश्वर से क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। बहुत से लोग रटी रटाई प्रार्थना करते हैं, रटी रटाई प्रार्थना करते हैं। रटी रटाई प्रार्थना से हमारा काम नहीं चल सकता। जो हमारी वर्तमान में आवश्यकताएं हैं, वर्तमान में जो हमारी नीड्स हैं, वर्तमान में हम जिन पर समस्याओं से गुजर रहे हैं, जब तक हम स्वयं जाकर परमेश्वर से नहीं कहेंगे तब तक परमेश्वर हमारे लिए कार्य नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कार्य करे तो हमें उससे बातें करना है और सारी समस्याओं को जिससे आप उलझ रहे हैं उसको बताना है। जब आप बताएंगे तभी परमेश्वर क्या करेगा, हमको छुटकारा देगा। और हम देखते हैं वचन में लिखा है कि हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से होती है। हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से होती है। परमेश्वर हमारा सहायक है। और अगर उस सहायक से जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक परमेश्वर की हमारे लिए खड़ा होने नहीं पाएगा। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हो जाता है तो कोई भी विरोधी शक्ति हमारे पर प्रबल होने नहीं पाएगी। जब इस्राएलियों ने को वो लाल समुंदर से निकाल के ले जा रहा था और मिस्री उनका पीछा कर रहे थे, एक समय मिस्रियों के जीवन में आया, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा, इनकी उस परमेश्वर यहोवा ने मिस्रियों को घूर के देखा। वचन में लिखा है घूर के देखा। और जब आप भी किसी को घूर के देखते हैं, आंखों आंखों में देखते हैं, तो दूसरा शख्स आपसे क्या होता है, घबरा जाता है और डर जाता है। और वही बात हम यहाँ पर भी देखते हैं कि मिस्रियों ने देखा जो उनका पीछा कर रहे थे ताकि वो इस्राएलियों को खत्म कर दें, लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि मिस्रियों ने खुद इस चीज का अनुभव करा, इस चीज को खुद आंखों से देखा। जब परमेश्वर यहोवा ने क्या करा, घूर के देखा, मिस्रियों को घूर के देखा। और जब घूर के देखा तो घबरा गए, डर गए। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि इनका परमेश्वर इनकी ओर से लड़ रहा है, इनका परमेश्वर इनकी ओर से लड़ रहा है। जो इस्राएलियों की ओर से परमेश्वर यहोवा लड़ रहा था, वही परमेश्वर यहोवा मेरा, हमारा और आपका परमेश्वर है। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी ओर से परमेश्वर लड़े तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से कहना है कि तू मेरे उठ और खड़ा हो जा, उठ और खड़ा हो जा। और परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो जाएगा। जहां पर भी आप होंगे वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति बन जाएगी। और आपकी के ऊपर जो विरोधी शक्तियां प्रबल हो रही हैं, वो हमारा परमेश्वर उनसे हमारा छुटकारा कर देगा। जिस तरह से इस्राएली लोगों को मूसा लेके जा रहा था, जब मिस्रियों ने देखा, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि इनका परमेश्वर इनकी ओर से लड़ रहा है, तो हमारे दुश्मन जो बैरी हैं जब देखेंगे इस बात को कि इनका परमेश्वर इनकी ओर से खड़ा हो गया और लड़ रहा है, तो आपके विरोधी जाओगे पीछे वापस चले जाएंगे। अब वचन में लिखा है कि तुम अपने विरोधियों को अपनी आंखों से उनका नाश होते हुए देखा। क्योंकि इस्राएलियों ने मिस्रियों का नाश होते हुए क्या करा, देखा, नाश होते हुए देखा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब हम प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना में ठहरते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है